मेष राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन ये अपने आप में आपको बहुत बड़ा फायदा देगा, क्योंकि गुरु आपको 2 जून तक गुरु का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, इसका जो प्रभाव होगा वो 2 जून तक आपको बहुत बड़े परिणाम दे देगा। और ऐसा परिणाम जो जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धि आप मानेंगे, आपके लिए कह सकते हैं कि एकदम से बेहतर समय अब रहने वाला है, क्योंकि गुरु जो है मिथुन राशि में ही है, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में जा चुके हैं। और ये जो चरण है ये कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा प्रभाव देगा जो कई सारे बेहतर काम बना देगा। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि आपके लिए किस तरह का समय रहने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप यदि इन बातों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर छोटे मोटे ही सही लेकिन परेशानियों का सामना जब आपको करना पड़ेगा तो आप बिखर जाएंगे। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो ये कहेंगे, यदि आप चाहते हैं डेली राशिफल आपको मिलता रहे, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मेष राशि वालों, कुछ ऐसे कार्य जो आप बहुत जल्दी चाहते हैं पूरा हो जाता, काश ये काम मेरा जल्दी बन जाता और हम कम से कम स्टेबल हो पाते। हम आप चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में आ जाएं जिससे कि आपको चिंता न करना पड़े, या कुछ ऐसे ज़रूरी कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव, यदि आप इस समय एक्टिव हैं तो वो कार्य आपका अब बनेगा। आपको चिंता ज़्यादा नहीं करना है, यानी खुद को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना है, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपके बनने वाले हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहने से आप परेशान हो जाएंगे। मतलब चिंतित ना हो, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें। और बड़ी बात यह है कि इस समय जो गुरु का जो प्रभाव है, क्योंकि गुरु आपके भाग्य के स्वामी है, वो आपके भाग्य को बेहतर बनाएंगे, भाग्यशाली समय बना देंगे। भाग्य का साथ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। किसी ऐसे कार्य में भी आपको बहुत अच्छा साथ मिलेगा जो बहुत कठिन कार्य है। तो सबसे पहले तो ये जो गुरु का प्रभाव है वो तृतीय भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठ के जो पुनर्वसु नक्षत्र में एंट्री कर चुके हैं, और 2 जून तक इसका जो असर रहेगा वो आपके लिए बहुत बड़ा असर रहेगा। तो इसमें आपके लिए बात ये रहेगी कि जैसे आपके धार्मिक सोच उत्पन्न होंगे, धर्म कर्म पूजा पाठ के प्रति आपकी आस्था जागेंगे, और किसी तीर्थ स्थल पे घूमने का प्लान आप कर सकते हैं, किसी तरह का कोई धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, किसी तरह का कोई जैसे पूजा पाठ या शादी विवाह जो घर में होते हैं उस तरह के कार्य आपके घर में संपन्न हो सकते हैं, या प्लानिंग आप इस समय कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आने वाला समय भी आपका कहीं ना कहीं एक अच्छा जॉब आपको दे सकता है। नौकरी आदि के लिए आपको इस समय एकदम से प्रयासरत रहना चाहिए, जॉब के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रह हैं वो आपके भाग्य के स्वामी ग्रह हैं, और इनका प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं शनि की 7.5 से भी बहुत ज़्यादा आपको राहत देती है और परेशानियों से आपको बचा लेती है, बहुत ज़्यादा राहत देती है। लेकिन फिर भी शनि से संबंधित उपाय भी आपको करते रहना चाहिए। तो ये जो नौकरी आदि का चांस भी बना रहा है, इनका जो प्रभाव रहेगा वो नौकरी में यदि कोई दिक्कत आ रहा है, जॉब कर रहे हैं, वहाँ कोई परेशान कर रहा है, वहाँ कोई कार्य बोझ है, कोई कार्य दबाव है, तो उन कार्य दबाव से भी आपको राहत मिलेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस समय बहुत ही बेहतर सोच और विचार के साथ आगे बढ़ेंगे, और इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये आपका जो समय रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें आने वाला जो समय है, इस समय आपके यदि कुंवारे हैं तो शादी के बंधन में बन जाने की बहुत अधिक संभावना बनी हुई है। शादी पक्की हो जाना, शादी के बंधन में बन जाना, ऐसी स्थिति बन रही है। वही मित्रों, आगे बात करें तो इस समय जो स्थिति बन रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ बड़ी चीज़ों पर आपका फोकस होगा, जैसे घर खरीदना, ज़मीन खरीदना, या कुछ ऐसी चीज़ों की खरीदारी करना जो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और कीमत होता है, जिसको इंसान अपने जीवन में 1 या 2 बार ही करता है। जैसे ज़मीन की खरीदारी या गृह निर्माण का कार्य, इस तरह के कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा इंसान के पास पैसे होना चाहिए, और कोई भी इंसान एक बार भी करता है तो बहुत अच्छा करना चाहता है।
तो ऐसी स्थिति बन रही है कि गृह निर्माण की भी स्थिति बन रही है। घर भी आप बना सकते हैं या घर बनाने से संबंधित आप इस समय प्लानिंग करके धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, ये जो समय रहने वाला है इसमें आपके स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान आप रखिए, क्योंकि लापरवाही आप करेंगे और इससे आपके जो है पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, आंखों से संबंधित सर दर्द की समस्या और साथ साथ थायराइड आदि की समस्या, बीपी और शुगर आदि की समस्या प्रभावित आपको बहुत कर देगा। इसलिए बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह का स्वास्थ्य से संबंधित रिस्क कार्य नहीं करना चाहिए। रिस्क कार्य यदि आप करते हैं, जैसे कि खान पान देर से खाना, समय से भोजन नहीं करना, तो ये स्वास्थ्य पर असर डालेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप यदि खेल प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं, मतलब या किसी भी प्रतियोगिता से मतलब प्रतियोगिता परीक्षा भी दे रहे हैं, या कोई किसी अन्य तरह के कार्य में आपका कोई प्रतिद्वंदी है, जैसे आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो कभी कभी आप अपने देखते भी होंगे कोई प्रतिद्वंदी आपको चाहता है कि ग्राहक जो है वो उसके पास चले जाए, आपके पास ना आए। तो सब जगह से आपको हर तरह से प्रतिद्वंदिता में आपकी विजय प्राप्ति का योग है, क्योंकि आपके पास चालाकी, समझदारी, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, अनुभव, ये सारे एफर्ट आप लगाकर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विजय प्राप्त करेंगे। साथ साथ मित्रों, आपके जीवन में कई तरह के, जैसा हमने बताया कि आपके कैरियर में नई दिशा मिलेगी, नौकरी आदि मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मेहनत जो नहीं करेंगे उनके लिए हम नहीं कह रहे हैं, जो मेहनत बहुत कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। जो नौकरी पहले से कर रहे हैं वो इस समय प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं आपको, क्योंकि आपके सम्मान में बढ़ोतरी का समय चल रहा है। तो सम्मान में बढ़ोतरी कब होगा? जब आपको नौकरी मिल जाएंगे या नौकरी में प्रमोशन हो जाएंगे, किसी उच्च पद की प्राप्ति होगी, राजनीतिक क्षेत्र से आप जुड़ जाएंगे या जुड़े रहें तो कोई पद आपको मिल जाए, कोई आपको कार्यभार मिल जाए, कोई किसी अच्छे लोगों का साथ मिल जाए, ऐसी स्थिति भी बन रहे हैं। तो ये बहुत ही भाग्यशाली समय रहने वाला है और इनकम का नया सोर्स भी आपको मिल जाएगा। भाग्यशाली समय है तो कहीं ना कहीं धन प्राप्ति का नया मार्ग, नया रास्ता भी आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस समय निवेश करना सोच रहे हैं तो जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। यदि कोई ज़्यादा धन बढ़ाना चाह रहा है या जल्दी जल्दी आप सोच रहे हैं कि जल्दी से पैसे बढ़ाकर, धन बढ़ाकर अमीर बन जाएं, तो ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपके लिए आर्थिक नुकसान का कारण बन जाए। थोड़े से संभल कर भी चलें, क्योंकि खर्च भी बहुत ज़्यादा रहेगा और ये खर्च शनि के कारण रहेगा, तो ये खर्च आपको परेशान कर देगा। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने की अपनी तरफ से कोशिश करें। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक आने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आपके मेहनत जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा रंग लाएगा। केतु थोड़े से प्रभावित करेंगे, ऐसा नहीं है। यदि आप केतु के लिए माँ सरस्वती की आराधना पूजा करते हैं तो आपका केतु भी ठीक रहेगा। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको, जैसा हमने बताया, आपके शादी विवाह का भी समय रहेगा। शादी हो सकते हैं किसी से, यानी जीवन साथी से मतभेद है तो वो मतभेद भी शांत हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे और आप अच्छे स्थिति में आ जाएंगे। तो एक तरह से बेहतर बदलाव आपके जीवन में होगा। और स्वास्थ्य के लिए हमने बताया, उसका ध्यान रखें और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। ये समय आपका बहुत अच्छा है। साथ साथ उपाय यदि आप चाहते हैं क्या उपाय करें, तो यही कहेंगे कि गुरुवार के दिन आप पहले तो केले के पौधे लेकर आइए, गुरुवार से पहले या बाद में ही सही, लेकिन लेकर आइए। और प्रत्येक गुरुवार को एक तांबे के लोटे भर लें। पहले तो स्नान करके पीला वस्त्र धारण कर लें, तांबे के लोटे में जल भर लें। जल में थोड़ा सा उसमें हल्दी, थोड़ा सा पीला चंदन, थोड़ा सा पुष्प हो तो पुष्प, और थोड़ा सा चना दाल और गुड़, ये मिलाकर, बाकी और भी चीज़ हो तो ठीक, इसमें से कुछ ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप केले के पौधे में अर्पित करें, प्रणाम करें। आपके दिन बदलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे बदलेंगे, क्योंकि गुरु का चाल अभी अतिचारी है लेकिन धीरे धीरे प्रभाव देते हैं गुरु। तो धीरे धीरे आपके जीवन में देखिएगा सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।